4 मई की तारीख थी। एक दिन पहले तक जो लोग बंगाल के एग्जिट पोल्स पर सवाल उठा रहे थे, उन्होंने अपने सुर बदल लिए क्योंकि राज्य में सत्ता का परिवर्तन हो चुका था। बंगाल की जनता ने अपना भाग्य विधाता चुन लिया था, लेकिन फिर भी इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। कोई इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की हत्या बता रहा था, तो कोई इलेक्शन कमीशन और SIR सेंट्रल फोर्सेस की जीत। जनता के जनादेश का ये लॉबी सिरे से नकार रही थी। शाम होते होते जो तस्वीर बंगाल से आई, उसने इनके इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। जनता सड़कों पर थी, जश्न मना रही थी, परिवर्तन हो चुका था। तब इन्होंने परिवर्तन को निशाना बनाना शुरू किया। इस लिबरल जमात का कहना था, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बदलाव के नाम पर केवल रंग बदलेगा, व्यवस्था नहीं रहेगी। कम्युनिस्ट शासन में लाल झंडा लगाकर तोलाबाजी की गई। तृणमूल शासन में हरे झंडे ने इसकी जगह ले ली और अब भाजपा शासन में भगवा झंडा लगाकर लूटा जाएगा। हाँ, हिंदू समाज इस बात से खुश हो सकता है कि अब उन्हें कोई बिना मूंछों के दाढ़ी वाले से लूटने की आवश्यकता नहीं है। अब तिलक लगाकर उन्हें एक व्यक्ति लूटेगा। दरअसल बंगाल को लेकर इस लिबरल जमात के भीतर एक गलतफहमी थी कि वहां भाजपा चुनाव जीत ही नहीं सकती। इसीलिए पहले चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाया, फिर केंद्रीय सरकार सुरक्षा बलों की नियुक्ति पर, फिर एग्जिट पोल पर और अंत में जनता पर। जबकि ये लोग भूल गए कि ये चुनाव बंगाल के लोगों के लिए अपने भविष्य को बचाने की अंतिम लड़ाई थी, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की अंतिम लड़ाई थी और चुनाव जनता ने लड़ा भी वैसे ही। जिस भाजपा को ये तानाशाही पार्टी कहते हैं, उनकी सरकार आने से इनके भीतर ये उम्मीद जागी कि दंगे फसाद होंगे और गिद्ध उन लाशों पर राजनीति करेंगे। लेकिन इनके मंसूबे भी कामयाब नहीं हुए। जीत से पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल का चुनावी कल्चर बदल दिया जाएगा। पर इनको इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि भाजपा आएगी तो दंगा फसाद होगा, या बंगाल का किला भाजपा फतेह ही नहीं कर सकती, या बंगाल में व्यवस्था परिवर्तन होगा ही नहीं? इसके जवाब के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पीछे जाना होगा। बंगाल में बंगाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी की सत्ता के लोभ के कारण उनकी सरकार में गृह मंत्री बने ज्योति बसु ने जिस राजनीतिक हिंसा के बीज बंगाल में उपजाऊ भूमि में 70 में दशक में बोए, उसे बंगाल में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए खूब बढ़ाया, जबकि उनके पास इसे समाप्त करने का उचित अवसर था। बंगाल की जनता ने अपने गृह मंत्री ज्योति बसु के कार्यकाल में मौत तांडव देख लिया था और इसीलिए कांग्रेस की सत्ता में दोबारा वापसी हो पाई थी। सिद्धार्थ शंकर राय के कार्यकाल में नक्सल खत्म करने का दावा दिया गया, लेकिन सच ये है कि नक्सलबाड़ी का छोटा सा बीज पौधे के रूप में बढ़ गया, जिसने भारत को दशकों तक सिर्फ लाल हिंसा का भेंट दिया, जिसका निवारण भी इसी भाजपा सरकार में इसी वर्ष 31 मार्च को हो पाया। खैर, इस विषय पर बात कभी और। सिद्धार्थ शंकर राय भी जब हिंसा रोकने की जगह बढ़ाने लगे तो वामपंथ फिर जीवित हुआ और उसने 34 इयर्स तक बंगाल में तांडव मचाया। लाखों लोगों की मृत्यु हुई। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने विधानसभा में ये बात कबूली की, ज्योति बसु के कार्यकाल में 28,000 राजनीतिक हत्या हुई। मरीच झापी में सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में दलित हिंदुओं की हत्या सरकार द्वारा की गई। 1993 में कोलकाता पुलिस फायरिंग, 30 निर्दोष लोगों की हत्या हो या नंदीग्राम या सिंगूर, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को पाने के लाल सलाम के लिए बंगालियों ने अपने खून से धरती को लाल कर दिया। फिर ममता का शासन आया, सत्ता बदली, लेकिन व्यवस्था नहीं। यहाँ तो क्रूरता और बढ़ गई। राजनीतिक के साथ सांप्रदायिक हिंसा ने भी राज्य में अपनी जगह बना ली। राज्य में झंडों का रंग जरूर बदला, लेकिन धरती लहू से लाल रही। वाम शासन में पुलिस और सरकारी तंत्र हत्याएं अधिक की, लेकिन ममता शासन में तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही हथियार उठा लिए, जिसे चाहा मार दिया। 321 भाजपा कार्यकर्ता अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस पर हम लंबी बातचीत पहले भी कर चुके हैं। आप हमारे बंगाल चुनाव प्लेलिस्ट पर एक बार नजर डाल सकते हैं। बहरहाल वापस आते हैं। इन्हीं सब घटनाओं की वजह से भाजपा विरोधी गिद्धों को यह लगता था कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन
ना तो व्यवस्था परिवर्तन करेगा, ना ही इतिहास बदल पाएगा। और इन गिद्धों को अब मुर्दा लाशें मिलेंगी जिस पर राजनीति कर पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट कर पाएंगे, कुछ प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त करेंगे, क्योंकि इनके भीतर इतनी हिम्मत तो कभी नहीं थी कि ममता से प्रश्न पूछ पाए या ज्योति बसु से। इनकी नजरें तो ठीक 2002 की तरह चमक उठी थी जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। पर भाजपा ये जानती थी कि जनता ने एक बार फिर लोकतंत्र की स्थापना के लिए वोट किया है, जैसे 2011 में किया था। उन्हें ये हक वापस मिलना चाहिए। इसीलिए जीत से पूर्व ही सुरक्षा बलों की तैनाती की अवधि बढ़ाई गई। जीत से पहले राजनीतिक हिंसा को खत्म करने की अपील की गई और अंत में तो अपने कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी भी दी गई। भाजपा के झंडे लिए कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी कार्यकर्ता पाया गया तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। जिस तोलाबाजी के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा में आने का पैसेज तैयार करना शुरू किया, उसे बंद कर दिया गया। यूनियन चुंगी टैक्स, ये सब एक झटके में खत्म कर दिया गया। भाजपा शासन में तो कांग्रेस और वामपंथियों को अपने पुराने दफ्तर मिले, पर इसकी चर्चा आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। डर के जिस साम्राज्य बंगाल को दशकों तक घेरे रखा, उसने केवल 15 दिनों में उससे मुक्ति प्राप्त कर ली। फलता का नतीजा इस बात का प्रमाण है। ना किसी टीएमसी कार्यकर्ता को बीच सड़क पर पीटा गया, ना ही कोई हत्या हुई। ये इस बात का प्रमाण है जिस रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात भाजपा ने की, उसे पूरा करने के लिए वो एग्रेसर भी है। वैसे बीबीसी जैसे तमाम संस्थान जो मुर्शिदाबाद हिंसा या मरीच झापी पर चुप रहे, वो भाजपा के सत्ता में आते ही बुलडोजर ड्राइव पर पूरी तरह रिपोर्ट बनाते नजर आए। हावड़ा शिवपुर गोलीकांड पर इंटेंस कवरेज हो रही है, जबकि ठीक 2 महीने पहले रमजान में एक मुस्लिम दूसरी मुस्लिम की तोलाबाजी को लेकर विवाद में हत्या कर दी, तो यही लोग वहां नहीं पहुंच पाए। मीडिया द्वारा राज्य की घटनाओं पर कवरेज करना लोकतंत्र के लिए शुभ होता है और 4 मई के बाद मीडिया को भी राज्य में स्टोरी करने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ रही, डरना भी नहीं पड़ रहा था। इससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं तो क्या कहेंगे। और अंत में आपको एक तस्वीर के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन की तस्वीर है। 4 मई को नतीजों के ऐलान के साथ हमारी टीम ने फोन से ये तस्वीर ली थी और ये इंटरनेट पर खूब वायरल हुई। तब हमारी टीम को ये मालूम नहीं था कि ये शख्स कौन है। हमें तो लगा ये किसी कार्यकर्ता का इमोशन है जो आज निकल रहा है, पर सच्चाई थोड़ी ज्यादा भावुक करने वाली है। ये इलियास खान है। इनकी जमीन पर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया था। पुलिस कोर्ट सबके चक्कर लगा लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। इस चक्कर में भाई की हत्या भी हो गई। सत्ता बदली, टोला बाज दादा भाग गए। इलियास को अब अपनी जमीन वापस मिलेगी। ये व्यवस्था परिवर्तन है, जहां एक कथित हिंदू पार्टी के जीतने का जश्न एक मुस्लिम इलियास मना रहा है। यही व्यवस्था परिवर्तन इन सो कॉल लिबरल्स को पच नहीं रहा। सोचिए, टीएमसी की सत्ता आई होती तो ये इलियास या कोई हिंदू भी इतना खुश होता। आज किसी भी मुस्लिम को बंगाल में डर नहीं है, लेकिन टीएमसी के शासन कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं था। ये सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली कथित मजबूत पत्रकारों की लॉबी ममता शासन में एक मुस्लिम इलियास को न्याय मिले, इसकी भी लड़ाई नहीं लड़ पाई। इनकी कुंठा है कि इन्हें व्यवस्था परिवर्तन नहीं दिखता। अब इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।